सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर ओंकार है। मैं उससे प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ जो एजरा 4 में से है। तो प्रभु के नाम में पहले पिता से प्रार्थना करता हूँ ताकि पवित्र आत्मा है वो आप सिखाए। हे मेरे पिता, मैं आपको शुक्रगुजार धन्यवाद की घंटे बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे प्रभु कि आपने मुझे अगुवाई दी है मेरे पिता कि मैं पवित्र वचन शेयर करने पाऊँ पवित्र कलाम से मेरे पिता। पाक रुक अगुवाई में है यीशु नाम की बुद्धि से मतलब ज्ञान से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे पिता कि जो पवित्र वचन की सीख हम आप हमें सिखाने जा रहे हैं उसे हम यीशु नाम की बुद्धि से मतलब ज्ञान से सीखे समझे लागू करने वाले बने उस जिंदा विश्वास जो आपने दान में दिया हमें प्रभु। और अपने को जीविता बलिदान पवित्र अनुभवता का जीवित पिता को चढ़ाएं कि पिता की भली भांति पवित्र सिद्ध इच्छा नती संसार और पूरे 100 गुण अनंतर से पूरी करें। और सारे मेरे पिता शैतानी ताकत अंधकार की शक्तियाँ मेरे पिता जो किसी भी रीति बिगाड़ने का काम कर रही हो तेरे अभिषेक से उनका जुआ टूटे नाश हो भस्म हो। शुक्रगुजार के साथ मसीह में मांगता हूँ, आमीन। एजरा 4 में से है। तो जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में मैंने आपसे कल प्रभु का वो एक वचन शेयर किया था नहमाया में से, नहमाया 1 का 1 से 4 में से, जहाँ वो नहमाया नानी अपने भाई जो आया यहूदा से आया था उससे पूछता है कि कुछ यहूदियों के बारे में पूछता है जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के बारे में। तो वो कौन थे उन्हीं के बारे में, और वो उनका एजरा में लिखा हुआ है, मैंने बताया था पवित्र आत्मा से होके। तो वही उन्हीं के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ प्रभु का वचन जो एजरा 4 में लिखा हुआ उसके बारे में। एजरा 4 का 7 से लेके आखिरी यानी कि 23 तक, उसमें से मैं आपसे प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ। उसके बारे में पहले पढ़ता हूँ। इसका वैसे टाइटल जो है यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध, पर ये शुरुआत इसकी 7 से होगी, 7वें वर्ष से। फिर अर्थ क्षेत्र के दिनों में बिशलाम मृतदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अर्थक्षेत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई, अर्थात रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थक्षेत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी अरबसतकी तरपली फारसी एरेकी बाबेली शूशनी देहवी एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओसनपर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थक्षेत्र राजा को लिखी उसकी यह नकल है। राजा अर्थक्षेत्र की सेवा में तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए हैं वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहर पनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहर पनाह बन गई तो वे लोग कर चुंगी राहदारी फिर ना देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग जो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में
तू यह पाकर जान लेगा वह कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया है था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग ना रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और शोमरोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल हो। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा ना मिले तब तक वह नगर बनाया ना जाए। चौकस रहो, इस बात में ढीले ना होना। राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्थक्षेत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। यहाँ 23, इसके आगे एक और वर्ष है 24, पर ये 23 तक है। जो जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वो तो उसका टाइम जो है वो ये 7 से 23 तक के बीच ही है। मैंने आपको सारा पढ़ के इसलिए बताया ताकि ये पता चल सके कि किस बारे में टॉपिक एक्चुअल में है क्या। तो ये जो बात हो रही थी जिसको अब यहाँ से हम साथ में पहले एक बार मैं आपको पढ़ के बताऊंगा जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि हाइलाइट्स हैं, और ताकि पता चल सकें। फिर अर्थक्षेत्र के दिनों में, अर्थक्षेत्र जो राजा था वो 465 से उसने राज किया 465 ईसा पूर्व से लेकर 424 ईसा पूर्व तक। और आगे लिखा आता है, अर्थक्षेत्र के दिनों में बिशलाम मृथदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस का राजा यानी कि अर्थक्षेत्री, फारस के राजा अर्थक्षेत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई थी। अब इन्होंने लिखी कब थी? पहले जब अर्थक्षेत्र राजा एजरा और उसके साथ के यहूदी, यानी कि कुछ यहूदियों को वापस जाने की एक आज्ञा देता है अपने 7वें साल में, जब 458 था, क्योंकि वो 465 से राज करना शुरू हुआ था। वो 458 में उसने एक आज्ञा निकाली थी कि एजरा याजक जो और यहूदियों को जो प्रभु के वचन की सीख सिखाता है, स्टडी बताता के बारे में सिखाता है, वो अपने यरूशलेम जा सकते हैं। उसी ने खुद अर्थक्षेत्र राजा ने ये एक आज्ञा दी थी। और एजरा जब वहाँ उस आज्ञा के मुताबिक कुछ यहूदियों को लेकर चला गया, तो वो वहाँ जाकर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था, जैसा अर्थक्षेत्र राजा ने कहा था कि तुम वापस जाकर तुम वहाँ काम कर सकते हो। पर जब वो काम करना शुरू हुए थे, तो इधर यहाँ मैंने आपको कुछ नाम जैसे पढ़ के बताया, जैसे कि 7वें वर्ष में, फिर अर्थक्षेत्र के दिनों में, अभी वो जैसे 458 में उनको एजरा को आज्ञा मिली थी ये, और 458 से 457 के बीच में वो अभी वहाँ पहुँचे ही थे यरूशलेम में जाकर, और कुछ काम करना शुरू किया ही था। तो कुछ लोगों ने जो दुश्मनी रखते थे यहूदियों से, उन्होंने क्या किया, जो जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया आपको, फिर अर्थक्षेत्र के दिनों में बिशलाम मृथदात
और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अरतक्षेत्र को चिट्ठी लिखी। उन्होंने यहूदियों की खिलाफत में, यानी कि यहूदी कौन, एजरा और उसके साथ के यहूदी, जिनको अर्थक्षेत्र राजा ने 458 में एक आज्ञा दी थी कि वापस जाकर काम करें, पर वो जब काम करना शुरू करते हैं तो कुछ ये लोग, जिनके नाम यहाँ 7वें वर्ष में से मैंने अभी अब पढ़ के आपको बताए, इन्होंने और इनके सहयोगियों ने कुछ एक लेटर लिखी अर्थक्षेत्र राजा को, और उसमें उसको भड़काने, राजा को भड़काने का काम कर दिया कि अगर वो शहर बन गया तो वो तेरे को ना चुंगी देंगे ना कर देंगे, और राहदारी तेरी सारी चीज़ें देना बंद कर देंगे, और फिर तेरा भाग कोई हिस्सा नहीं रह जाएगा यरूशलेम, यानी कि इस हिस्से में जो कोई जहाँ वो रहते हैं वो तेरा कोई हिस्सा नहीं रह जाएगा और तेरी हानि होगी। उसको भड़का दिया। जब उसने, राजा ने ये चीज़ें उसके उनकी लेटर को पढ़ा, तो फिर वो एक वापस उसको उनका जवाब भेजता है कि मैं, और जब वो लेटर वापस भेजता है, एक जवाब भेजता है उनको, तो प्रभु के नाम में वो उसने एक जवाब जब भेजा तो उसने बोला उनको, यानी कि जिन्होंने लेटर भेजी थी, कौन थे जिन्होंने लेटर भेजी थी, बिशलाम, मृतदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने। उनको जब वापस वो एक लेटर भेजता है वो राजा अर्थक्षेत्र, तो वो बोलता है कि अब जाकर इनका काम रुकवा, क्योंकि उन्होंने भड़का दिया था कि तेरे को अगर इन्होंने अपना शहर बना लिया तो तेरे को सारी चीज़ें देना बंद कर देंगे, जिससे तेरा फ़ायदा होता है और बाद में तेरी हानि होगी। क्यों, और हम क्योंकि तेरे घर का, राज मंदिर का यानी कि नमक खाते हैं, तो तेरा नुकसान देखना हमें भला नहीं है। तो ऐसी बातें, उसको मीठी मीठी बातें बोलकर भड़का दिया था राजा को, और राजा ने उनकी बातों में आया, और बाद में उसने 457 के आसपास, 457 के आसपास, क्योंकि वो 458 में उसने आज्ञा दी थी एजरा को अपने 7वें साल में, और 458 में जब आज्ञा दी तो 457 के आसपास ही थे एजरा और उसके लोग, जब यहूदी का काम कर रहे थे। तो कुछ ही देर में उसने एक और आज्ञा भिजवा दी इनके ज़रिए, जो दुश्मनी रखते थे, कि अब जाकर उनका काम, उनको आज्ञा, वो जो काम कर रहे हैं वो सारा उनको रुकवाने के लिए बोल। और जैसे ही उसने काम, उनको लेटर मिली है, दुश्मनी जो रखते थे उनको, जब जैसे पता चलता है यहाँ कि इधर मैं आपको एक पढ़ के बताता हूँ। यहाँ 23वें वर्ष में लिखा है, जब राजा अर्थक्षेत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशय मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, यानी कि जो दुश्मनी रखते थे यहूदियों से उनको, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रुकवा दिया। अभी 457 का ही सही था समा, टाइम जो ये था 457 ईसा पूर्व के आसपास का ही था। उन्होंने अपना काम करना शुरू किया ही था राजा की आज्ञा पे, जो उनको 458 में एक आज्ञा निकाल के भेजता है, और वो यरूशलेम पहुंचकर यरूशलेम में काम करना शुरू हुए थे। वो 457 के ईसा पूर्व के आसपास का समय ही था। तो दूसरी आज्ञा इन्होंने राजा को भड़का कर एक और निकलवा दी काम को रुकवाने की। और ये वही लोग हैं जिनको, यानी कि एजरा और उसके साथ के यहूदी, जिनके बारे में नेहमाया ने पूछा था हनानी अपने भाई से कि जो बंधुआई से छूट गए थे, और जो क्या कहते हैं, वो बंधुआई से जो लोग छूट गए थे और उनका और यरूशलेम का क्या हालचाल है। तो हनानी उनको और उसके साथ के यहूदा से जो आए थे वो उनको बताते हैं कि जो लोग अब वहाँ बंधुआई में जी रहे हैं, वहाँ बंधुआई से गए थे वापस यरूशलेम, अब वो दुर्दशा में हैं, क्योंकि पहले तो राजा ने उनको, एजरा को बोल दिया था कि आगे काम कर जाके, पर बाद में राजा को किस दुश्मनी रखने वाले लोगों ने, जो यहूदियों से दुश्मनी रखते थे उनको राजा को भड़का दिया, और राजा ने दोबारा एक जवाब देकर उनको उनका काम, वो जो काम खुद आज्ञा दी थी उसको रुकवाने की आज्ञा भी दे दी। और तब से लेकर, यानी कि 457 से लेकर
446 तक, जब तक 446 यानी कि नेहमाया एक के पह में जब हनानी 446 में उनके पास नेहमाया के पास आता है, वो दुर्दशा में जी रहे थे। आप समझ रहे होंगे इस बात को। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। 458 में उसने राजा ने एक आज्ञा दी कि एजरा को तू जा और काम कर अपना यहूदियों के साथ जो यरूशलेम का काम है। पर क्योंकि उसको एक भड़काने की वाले लेटर जो यहूदियों से दुश्मनी रखते थे, उन्होंने क्या किया, एक राजा को एक और लेटर लिख दी कि अगर ये शहर बन गया तो इस शहर का कोई भी जो फ़ायदे तेरे को इस यहाँ से होते हैं, यानी कि कर चुंगी लेना, ये सारी बातें बंद हो जाएंगी। वो तेरे को फिर दोबारा नहीं देंगे अगर उन्होंने अपना शहर बना लिया तो। और इस तेरा कोई भाग नहीं रह जाएगा इसमें, और तेरी हानि देखना, क्योंकि हम तेरे घर का खाना यानी कि तेरा नमक खाते हैं, इस तो तेरा नुकसान देखना हमें अच्छा नहीं है। तो राजा इस चीज़ में आकर उसने एक और जवाब भेजा उन्हीं लोगों को, और उनको बोला कि अब जाके सारा काम रुकवा दो जो 457 में के आसपास हुआ था, यानी कि जो जब काम रुकवा दिया गया था सारा। तो 457 से लेकर 446 तक वो दुर्दशा में जी रहे थे, क्योंकि काम सारा रुकवाया जा चुका था। और जब 446 में वो हनानी अपने अपने भाई नेहमाया के पास जाता है, तो नेहमाया उसको पूछता है कि यरूशलेम में जो लोग काम हो रहा है उसका क्या हाल चाल है, और उसके वहाँ के जो लोग हैं जो बंधुआई से छूट गए थे 458 में, उनका क्या हाल है। तो फिर उनको वो हनानी बताता है नेहमाया को कि जितना भी जो भी लोग वहाँ बंधुआई से छूट के गए थे वो सारे दुर्दशा में पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ कोई काम जो हो ही नहीं पा रहा अब, और वहाँ के फाटक जले हुए हैं और वो सारी दीवारें जली हुई हैं। ऐसे सारा दुर्दशा की सारी बातें बताते हैं। तो फिर जब 446 में नेहमाया को पता चलता है इस चीज़ का, तो नेहमाया का वहाँ जाकर प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करता है। और परमेश्वर जब वो प्रार्थना करता रहता है तो परमेश्वर नेहमाया के दूसरे चैप्टर में ये हमें पता चलेगा, परमेश्वर एक ऐसा रास्ता बना देता है कि अर्थ क्षेत्र राजा खुद नेहमाया को बोलता है कि तेरा क्यों मुंह क्यों उतरा हुआ है। और जब वो ऐसी बात यानी कि राजा के कांटेक्ट में ले आता है कि वो राजा खुद ही उसको पूछ लेता है कि तो तेरा मुंह इतना उदास क्यों हो रखा है। फिर नेहमाया उसका कारण बता देता है कि जहाँ मेरे पुरखों की कब्रें हैं वो सारा शहर उजाड़ पड़ा हुआ है। और ऐसा करते करते वो राजा उसको फिर बाद में एक अलाउ भी कर देता है, उसको आज्ञा देता है कि जा अब तू अपने पुरखों का की कब्रें जहाँ ते हैं उसी यानी कि यरूशलेम को, उस शहर को जाके अब तू दोबारा बनाने का काम कर। आपको ये अब चीज़ मेरे ख्याल से समझ आई होगी। प्रभु के नाम में मैं आपको एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश प्रभु के नाम में करता हूँ। यहाँ जब उसको लेटर मिला कि जब राजा को लेटर मिला कि दुश्मन जो यहूदियों के जो भेजते हैं कि अगर ये शहर बन गया तो इस शहर में तेरा कोई हिस्सा नहीं रह जाएगा। वो राजा इस चीज़ से भड़क जाता है और राजा एक अपना जवाब भेजता है कि अब जाके सारा काम रुकवा दे। कौन सा काम? वही काम जो उसने एजरा और उसके लोगों को करने के लिए बोला था, वो खुद ही रुकवा देता है, क्योंकि वो भड़काव में आ जाता है। जो यहूदियों के दुश्मन उसको भड़काने का काम करते हैं वो उस भड़काव में आ जाता है और उस काम को खुद ही रुकवा देता है जो उसने खुद करने के लिए 458 ने बोला था। और 457 के आसपास का समय होता है कि वो काम शुरू ही हुआ होता है। तो जैसे ही वो शुरू हुआ होता है तो वो दोबारा उसको रुकवाने की आज्ञा भी दे देते हैं, क्योंकि उसको वो राजा भड़काव में आ जाता है। और तब से लेकर 457 ईसा पूर्व से लेकर 446 ईसा पूर्व तक काम रुका रहा, क्योंकि राजा ने एक और आज्ञा भड़काव में आके निकाल दी कि सारा काम रुकवाने के लिए बोल दिया, आज्ञा दे दी।
तो सारा काम दोबारा रुक गया, और इस कारण वो यहूदी भी दुर्दशा में थे, और यरूशलेम के फाटक यानी कि जो दुर्दशा उजाड़ पड़ा हुआ था उसका काम भी नहीं हो पा रहा था, उसको बना नहीं पा रहे थे। और अब मैं एक नहमाया 1 में से आपको इसका पढ़ के बताना चाहता हूँ। तो जब बाद में हकल्या के पुत्र नहमाया के वचन 20वें वर्ष यानी कि 446 में 420वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों यानी कि एजरा और जो उसके ये साथ के यहूदी जो 458 में राजा की आज्ञा पाकर गए थे वापस यरूशलेम, उनके बारे में पूछ रहे हैं। उन यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए यहूदी यानी कि एजरा और वही यहूदी जो उसके साथ थे, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूट कर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। क्यों दुर्दशा में पड़े हैं? क्योंकि 457 में उसने राजा ने दोबारा आज्ञा निकाल दी भड़काव में आकर, और सारा काम जो खुद करने के लिए बोला था वो खुद ही रुकवा दिया, और 457 से लेकर 446 तक वो सारा काम रुका रहा, और इस कारण वो दुर्दशा में पड़े हुए थे। उन्होंने, और आगे मैं पढ़ूंगा, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। और अगले वर्ष में इसको नहमाया को रोना आता है, उस ये चीज़ सुनकर दुख होता है, और वो प्रार्थना करनी यहाँ से शुरू हो जाता है यहोवा परमेश्वर से। और परमेश्वर जब ये अगर हम स्टडी करें तो प्रभु का वचन बताता है कि 4 महीने की इसने लगातार प्रार्थना करी थी, 4 महीने इसने प्रार्थना करी थी। और बाद में दूसरे चैप्टर में हमें पता चलेगा नहमाया के इसको प्रभु का जवाब भी आ गया था। परमेश्वर ने सिचुएशन ही ऐसी बना दी थी कि राजा ने इससे अपने आप ही पूछ लिया कि तेरा मुंह इतना उदास क्यों है। तो प्रभु के नाम में आपको समय का टाइमलाइन भी पता चली होगी इससे, और के यानी कि कैसे ये बात बन रही है। नहमाया और एजरा कोई यानी कि दूर दराज का रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वो कोई किसी और टाइम का था और ये किसी और टाइम का था, आसपास का टाइम ही था इन दोनों का, एजरा और नहमाया का। और ये लिंक कैसे एजरा 4 और नहमाया 1 का लिंक कैसे बन रहा है एक दूसरे के साथ, वो भी आपको समझ आया होगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में। प्रभु आपको इस वचन से मुबारक करे। मैं इसको इस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस चीज़ नहमाया 1 और एजरा 4 को एजरा 4 के 7वें वर्ष से 23 वर्ष तक आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि इसका टाइमलाइन और इसका लिंक कैसे एक दूसरे से बन रहे हैं। प्रभु आपको मुबारक करे। मैं इसके लिए वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ पाक रुके गोई में। हे पिता, आपका शुक्रगुजारी है कि आपने जो पवित्र सीख हमें दी है मेरे पिता, हम उसे सीखे समझे लागू करें, अपने को जीवता बलिदान पवित्र अनुभवता को जीवित पिता को चढ़ाएं कि पिता की भली भांति पवित्र और सिद्ध इच्छा को पूरा करें। यीशु मसीह नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।